हिंदू सबसे मूर्ख जाति है, और इसलिए मूर्ख जाति है कि जो खुद अपने महापुरुषों को बदनाम करके खुश होती है। अष्ट की बात है। हम अपनी जेब से पैसा खर्च करेंगे, बड़े बड़े पंडाल सजाएंगे, वहां पर कथाएं होती हैं, और उन कथाओं में परोसा क्या जा रहा है? मनिहारी का वेश बना और श्याम चूड़ी बेचने आया। रात श्याम सपने में आगे दहिए पी गए सरर, रात श्याम ने चुनरी पकड़ी, चुनरी होगी फरर, ये चल रहा है। यानी आश्चर्य की बात है, ऐसी मूर्ख कौन सी जाति होगी जो खुद अपने महापुरुषों को बदनाम करके खुश हो रही है, नाच रही है पंडाल के अंदर। आप मोहम्मद के बारे में कोई शब्द बोल करके देखो, भूचाल मच जाएगा धरती पर। हमने अपने महापुरुषों को क्या बना दिया? एक तरफ भगवान कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा कर रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। योगेश्वर कृष्ण खुद इस बात को कह रहे हैं, मैं धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। लेकिन उनके भक्त क्या कह रहे हैं? श्याम चूड़ी बेचने आया। वो तो चूड़ी बेचने आए थे। कितने 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 गंदे गंदे इल्जाम हमने योगेश्वर कृष्ण के चरित्र पर लगाए, बताइए आप मुझको। छलिया बता रहे हैं, लंपट बता रहे हैं, चोर उसको बता रहे हैं। अरे जब हमारे महापुरुष छलिया लंपट चोर होंगे तो हम उनसे क्या सीखेंगे? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद अनुवर्तते जना सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उस श्रेष्ठ का अनुकरण करते हैं जीवन के अंदर। जब हमारे महापुरुष ही बिगड़ गए, उनका चरित्र तो धेले का नहीं है, तो हम उनसे क्या शिक्षा लेंगे? मुझे बताइए आप। तो महानुभावों, अब समय वो जा चुका है जब आप अपने बच्चों को ये धर्म के बारे में शिक्षा देते थे, बच्चे कुछ प्रश्न करते थे तो आप कहते थे नहीं बोलते नहीं है, भगवान की लीला है ये। बच्चे शांत हो जाते थे। आजकल के बच्चे तो बहुत एडवांस हैं, तपाक से जवाब देते हैं। अच्छा, कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। कृष्ण चोरी करें तो कहते हैं लीला है, कृष्ण गर्लफ्रेंड रखते हैं तो कहते हैं लीला है, कृष्ण और भी कोई अनैतिक काम करते हैं तो कहते हैं लीला है, और हम यदि करने लग जाएं कृष्ण के भक्त तो हमको एकदम पुलिस उठा लेती है। ये कौन सा न्याय है बताओ? ये प्रश्न मेरे से बच्चे करते हैं, ये मैं आप हकीकत आपके बीच में बयां कर रहा हूं। तो ये षड्यंत्र है। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी निंदित कर्म नहीं किया, लेकिन इन कृष्ण के भक्तों ने योगेश्वर कृष्ण को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मेरी बातों का बुरा मत मानना, क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन कहना चाहता हूं मैं। एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जगह जगह कथाएं हो रही हैं उसकी। आज क्या परोसा जा रहा है उसमें? भगवान कृष्ण को क्या बताया जा रहा है? क्या भगवान कृष्ण का काम यही था? वो नाचने वाले थे, नचकैया थे क्या? अरे वो कृष्ण का शौर्य, वो पराक्रम, जो दुष्टों के धुर्रे उड़ाने वाला उनका चरित्र, कोई भागवताचार्य नहीं बता रहा। सब तालियां बजवा रहे हैं, नचा रहे हैं, डांस हो रहा है बस, और हम ठुमके लगा करके चले आते हैं, कहते हैं जी बड़ा आनंद आ रहा, बड़ा रस बरस रहा है कथा के अंदर। अरे क्या खाकर रस बरस रहा है उसमें? महर्षि दयानंद के जीवन को पढ़ो, ऋषि दयानंद की वेदना को पढ़ो। ऋषि दयानंद एक बात कहते हैं भागवत बनाने वाले बड़े कटु शब्द हैं, सुनने का सामर्थ्य करना। ऋषि दयानंद जैसा ऋषि इस बात को लिख रहा है, भागवत बनाने वाले, तू अपने मां के गर्भ में मर गया होता तो अच्छा होता, और गर्भ में नहीं मर पाए तो जन्म लेते मर जाता तो भी अच्छा था। कम से कम हमारे योगेश्वर कृष्ण का इतना अपयश नहीं होता, हमारे महापुरुषों की बदनामी नहीं होती। ये आर्य समाज है जो अपने योगेश्वर कृष्ण को योगी कहता है, जो ब्रह्मचारी कहता है। उस योगेश्वर कृष्ण के चरित्र को पढ़ करके देखो, आज आपने उसको क्या बना दिया है। तो ये आवश्यकता है हम जागरूक बने, सतर्क बने, सावधान बने। नहीं ऐसे हम सारे महापुरुषों को अपमान करते रहेंगे, स्वयं अपमान करते रहेंगे। किसी को बंदर बना दिया, आश्चर्य की बात है। यानी हनुमान जी को हम क्या बना करके बैठे जी? बंदर। कहते हैं जी हनुमान जी तो बंदर थे। अच्छा, कोई भी जाति अपने पूर्वजों को बंदर घोषित करना चाहती है क्या बताओ? लेकिन हमने हनुमान जी को कर दिया बंदर घोषित। रामायण को आप पढ़िए, जब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी से पहली बार मिलते हैं, हनुमान जी के जाने के बाद में भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण देखो ये हनुमान जी कितने सुंदर हैं, इनकी आंखें कितनी सुंदर हैं, नाक कितनी सुंदर है, मुंह कितना सुंदर है। उस हनुमान को क्या बना दिया हमने? बंदर घोषित कर दिया। न ऋग्वेद विनीतस्य न अथर्वेद धारिणा। भगवान राम कहते हैं कि जो इन्होंने हमारे सामने आकर के बातचीत की है, ऐसी बातचीत कोई वेद का विद्वान जिसने वेद नहीं पढ़े वैसा व्यक्ति कोई बात नहीं कर सकता। ये सामवेद के विद्वान है, अथर्ववेद के विद्वान है, ऋग्वेद के ज्ञाता हैं। अच्छा, बंदर वेद पढ़ सकता है क्या? मुझे बताओ, है? बंदर वेद पढ़ सकता है? बंदर संस्कृत बोल सकता है क्या?
हनुमान जी महान विद्वान ब्रह्मचारी, और उस हनुमान को हनुमान के भक्तों ने बंदर घोषित कर दिया। कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप का कानून देश में बना है। लिव इन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बिना शादी हुए लड़का लड़की साथ रह सकते हैं। यह कानून बन गया देश में। जब हमारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जज से इस बात को कहा कि महोदय आप क्या देश में बेढंगी संस्कृति लाना चाहते हैं, आप हमारी सनातन संस्कृति को नहीं जानते। हमारे यहां तो मां बहन को अपनी मां बहन बेटी की दृष्टि से देखते हैं, और इस रामकृष्ण के देश में कितनी बेहूदी संस्कृति आप लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज इस बात को कहता है कि मैं कोई नई चीज नहीं लेके आना चाहता, मैं तो तुम्हारी पुरानी संस्कृति को ही स्थापित कर रहा हूं। लोगों ने कहा कैसे? सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है इस बात को, मुझे एक बात बताओ, तुम यहां पर मेरे से बहस करने के लिए आ गए लिव इन रिलेशनशिप के कानून के बारे में, लेकिन यह बताओ भगवान कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था? कहते हैं रुक्मणी था। और राधा जी कौन थी? क्या राधा जी के साथ में भगवान जी का विवाह हुआ था क्या? तो जब बिना विवाह के राधा जी कृष्ण के साथ में रह सकती है, तो बिना विवाह के कोई लड़का लड़की साथ में रहना चाहते हैं, तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है? मैं कौन सा नया कानून लेकर के आ रहा हूं? ये तो कानून तुम्हारे पूर्वज इस पद्धति पर चलते रहे। अरे कृष्ण चले थे या नहीं चले? कृष्ण के कितने गोपिकाओं से संबंध थे? वो सुप्रीम कोर्ट का जज इस बात को कह रहा है। हम समझने के लिए तैयार नहीं है। आर्य समाज यदि कुछ भगवान कृष्ण पर बोलता है कि कृष्ण लंपट नहीं थे, चोर नहीं थे, व्यभिचारी नहीं थे, कोई राधिका नाम की महिला नहीं हुई, उसका भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं था, हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो आर्य समाज कृष्ण को मानते ही नहीं है। कृष्ण को हम चोर घोषित कर दें तो कहते हैं हाँ कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण को आज से हम व्यभिचारी मानने लग जाएं तो कहेंगे, हमको सर्टिफिकेट देंगे, हाँ ये कृष्ण को मानते हैं। आश्चर्य की बात है, हम समझ नहीं रहे लोगों की चाल को। भगवान कृष्ण ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया। ध्यान देना, ऋषि दयानंद घोषणा कर रहे हैं इस बात को। विवाह के बाद में 48 साल की उम्र में भगवान कृष्ण का विवाह होता है, और बहुत लंबे समय तक विवाह के बाद में पति पत्नी का कोई आपस में कोई संबंध नहीं। एक दिन माता रुक्मणी ने कहा, पतिदेव अब हम गृहस्थी हो गए हैं, और गृहस्थ की शोभा संतान से होती है, मुझे संतान चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देवी कैसी संतान चाहिए आपको? तो माता रुक्मणी कहती है आप जैसी चाहिए। उस समय कृष्ण बहुत, धरती पर कृष्ण से सुंदर कोई व्यक्ति नहीं था। आपने तो कृष्ण को काला कलूटा बना दिया। कहते हैं कृष्ण सांवले थे, कृष्ण बड़े हैंडसम थे, बहुत सुंदर थे। कृष्ण जैसा कोई बलवान नहीं था, कृष्ण जैसा कोई नीतिमान नहीं था, कृष्ण जैसा कोई विद्वान नहीं था। यह आपकी महाभारत इस बात को कह रही है। तो माता रुक्मणी ने कहा आप जैसी संतान चाहिए, आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं देवी यदि मेरी जैसी संतान आपको चाहिए तो आपको और तपस्या करनी पड़ेगी अभी। बोले कितने? कहते हैं 12 साल तक घोर ब्रह्मचर्य की साधना करनी पड़ेगी। दोनों पति पत्नी ने बद्रीधाम में जाकर के कंदमूल फल खा करके 12 साल तक तपस्या की, और उसके बाद में दोनों पति पत्नी ने मिलकर के एक संतान को जन्म दिया, जिनका नाम क्या था? प्रद्युम्न। और जिनके बारे में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं ब्रह्मचार्यम महद घोरम तीर्थवा द्वादश वार्षिकम हिमवत पार्श्वमास्थाय यो मया तपसार्जिता सनत कुमार सम तेजस्वी प्रद्युम्न नाम में सुता। मैंने एक संतान को जन्म दिया जो देदीप्यमान है, जो सनत कुमार के समान तेजस्वी, उसका नाम प्रद्युम्न है। और इतिहासकार कहते हैं कि प्रद्युम्न बिल्कुल भगवान कृष्ण की ही कॉपी थे, बिल्कुल कॉपी थे। बड़े हो गए तो दोनों पिता पुत्रों में भेद करना बड़ा कठिन हो जाता था। लोग असमंजस में पड़ जाते थे कि प्रद्युम्न कौन है और कृष्ण कौन है। राज दरबार के अंदर जब भगवान कृष्ण जाते थे तो लोग बैठे रहते थे, लोग समझते थे तो प्रद्युम्न आए, कृष्ण नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते थे भले आदमी तुम शिष्टाचारी भूल गए, खड़े भी नहीं होते हो। लोग कान पकड़ते थे, प्रभु हमसे तो गलती हो गई, अपमान हो गया आपका। और कभी प्रद्युम्न जाते थे लोग खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी कहते थे मैं तो प्रद्युम्न हूं, पिताजी तो पीछे आ रहे हैं। लोगों ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि हम दोनों पिता पुत्र को पहचान नहीं पाते, कुछ भेद पैदा करो पहचान के लिए। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर का पंख लगाना शुरू किया। यह था भगवान कृष्ण का चरित्र। उस भगवान कृष्ण को हमने क्या घोषित कर दिया बताओ? लंपट। भागवत के अंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण को आप पढ़ेंगे, शर्म भी शर्मा जाएगी। पति पत्नी भी एकांत में बैठ करके उन प्रसंगों को नहीं पढ़ सकते, चाहे वो भागवत का प्रसंग हो, चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रसंग हो। इस षड्यंत्र को, आर्य समाज की वेदना को समझने का प्रयास करो। आपका कोई भी धर्म ग्रंथ शुद्ध रूप में नहीं बचा है। इतिहास पूरी तरह से खत्म है आपका। रियल इतिहास यदि आपको कहीं से मिलेगा तो आर्य समाज के मंच से आपको मिलेगा, कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है आपको।
आप किसी भागवत के पंडाल में जाकर के चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं सुनने को मिलेगा, भगत सिंह के बारे में नहीं सुनने को मिलेगा, गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको पढ़ने को वहां नहीं मिलेगा। माता गुजरी देवी का बलिदान और गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे लाडले फतेह सिंह और जोरावर के बारे में क्या कोई भागवताचार्य आपको बताता है? आज बताओ मुझे। इस देश के जो असली हीरो थे उनका वर्णन केवल आज समाज के मंच से होता है। इतिहास पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस देश के इतिहास के जो स्वर्णिम पृष्ठ थे उनको एक एक करके चुन चुन करके विदेशी विधर्मियों ने समाप्त कर दिया और मनगढ़ंत झूठी कहानियां आज इतिहास के रूप में हमारे बच्चों को बताई जा रही है।